हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एसबीआई पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी सारी वीडियोस अपडेटेड है। मैंने कहा था 10-12 वीडियोस कुछ मिलेंगी, जिसमें से एक हम आपको 30 इंपॉर्टेंट टिप्स और वो पॉइंट्स बताएंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीआई और यूपीआई लाइट के बारे में। क्या है एसबीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से मेन है उनका एसबीआई योनो। इसके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे कल। लेकिन आज फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं यूपीआई वर्सेज यूपीआई लाइट के बारे में, क्योंकि यूपीआई लाइट बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक ऐप या एक सर्विस आप समझ लीजिए। यूपीआई तो सभी को पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसकी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है यूपीआई लाइट की। भीम ऐप पे अवेलेबल है, एक और प्राइवेट कंपनीज का ऐप है अवेलेबल है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इंटरव्यू क्लास एसबीआई की ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन है बैंकिंग की, जो कि मेन पार्ट होता है आपके इंटरव्यू के लिए बैंक के। एक बार आप क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्या पहनना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, डूज डोंट्स चेक, इस तरह करके बहुत से टॉपिक्स हैं। लगभग आपके 90 वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं और कुछ और हम 10-12 वीडियोस अभी दे देंगे, तो 100 वीडियोस होंगी। जिसमें बेजल नॉर्म्स हो गया, आपका E20 फ्यूल के बारे में हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो गया, आपका डे NRLM हो गया, RBI के बारे में, RRBs के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, रेपो रेट क्या है, निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट कोविड-19 के बैंकिंग पे क्या थे, जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, ये सब आपका अवेलेबल है। बैंक, एनपीए, सरफेसी, ये सब चीज़ें हमने इंटरव्यू क्लासेस में इंक्लूड की हुई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करिएगा। अब देखिए यूपीआई के बारे में एक ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है, सबको पता होगा। एंड यूपीआई लाइट के बारे में पहले तो हम बात करते हैं ये प्रोडक्ट क्या है। देखिए यूपीआई एक 24/7 पेमेंट सिस्टम है। इसमें रियल टाइम में मनी ट्रांसफर हो जाती है दो बैंक अकाउंट के बीच। एक वहाँ पर यूपीआई एड्रेस होता है, यूपीआई आईडी होती है दूसरे पर्सन की। आपने अपने फ़ोन से उसकी यूपीआई आईडी डाली, आपने अपना एक 6 डिजिट या 4 डिजिट पिन, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग है, वो आपने एंटर किया और जितना अमाउंट आप चाहते थे आपके अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो दूसरे के अकाउंट में इंस्टेंटली सेटल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यूपीआई लाइट क्या है? यूपीआई लाइट क्या है? दिस इज एन ऑन डिवाइस अकाउंट वेयर द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर्स यूपीआई लाइट अकाउंट एंड द रिसीवर्स बैंक अकाउंट इन रियल टाइम। बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से, आपका सपोज आपने भीम ऐप इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट से टेम्परेली माने 2000 रुपए आपके भीम ऐप में स्टोर हो जाएंगे। वो आपके अकाउंट से जो है वहां पर वो आपके पैसे निकल जाएंगे, आप मान लीजिए टेम्परेली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो वापस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो टेम्परेली आपके ऐप में स्टोर हो जाएंगे। तो कल को अगर आपका बैंक सर्वर डाउन भी है तो भी आपको ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक वॉलेट क्रिएट हो गई आपके भीम ऐप के अंदर, और आप उससे आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन लिमिट एक बड़ा कांस्टेंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक जो डेटा निकाला गया तो उसमें डेटा में देखा गया कि मोर देन 80% ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 200 रुपए से कम के अमाउंट के हैं, जितने भी यूपीआई से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिक्शा वाले को पेमेंट करनी है, ऑटो वाले को पेमेंट करनी है, सब्जी वाले को करनी है, ग्रोसरी शॉप पे दूध लेने गए उसकी पेमेंट करनी है, बताशे खा लिए, चाट खा लिया, इनकी पेमेंट करनी है, डोसा खा लिया, इडली खा लिया, इसकी पेमेंट करनी है। 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आपके इसी के हो रहे थे। इसीलिए ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बार बार बैंक का सर्वर से जब हम पहुँचते थे, मतलब जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक के सर्वर से डेटा फेच होता है, भाई बैलेंस है नहीं है, दूसरे सर्वर पर जाएगा। तो इससे क्या होता था, बैंक को कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, क्योंकि पर ट्रांजेक्शन बैंक को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और उसके साथ ही बैंक के सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो आपके सर्वर्स थे वो स्लो हो जा रहे थे। इसीलिए यूपीआई लाइट जो इंट्रोडक्शन किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी यूपीआई की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है, ठीक है। ट्रांसफर इन अ डे फ्रॉम बैंक अकाउंट इज 2 लाख। अ टोटल ऑफ 20 ट्रांजेक्शन कैन बी डन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इन स्पैन ऑफ 24 आवर्स। आप मैक्सिमम 20 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं, और 2 लाख रुपए के। लेकिन यूपीआई लाइट केस में है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ यूपीआई लाइट अकाउंट इन स्पैन ऑफ 24 आवर इज 4000। मैक्सिमम 4000 रुपए ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? मैंने कहा ना, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए है, चाय का पैसा, सब्जी लेने का पैसा, इसलिए आपको जो 10-20-50 रुपए के ट्रांजेक्शन करने हैं। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप 1-1 रुपए के 4 ट्रांजेक्शन कर दो, 5-5 रुपए के ट्रांजेक्शन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 200 रुपए है। एक ट्रांजेक्शन में बस 200 रुपए ही आप मैक्सिमम दे पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे।
ठीक है। इसे ज़्यादा अगर करना है तो वो जो आपका रेगुलर यूपीआई ऐप है, जो आपके अकाउंट से पैसा निकलता है, आपको वहीं से करना होगा। फंड ट्रांसफर मनी कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड थ्रू यूपीआई। करंटली ओनली मनी कैन बी सेंड यूजिंग यूपीआई लाइट। एनी क्रेडिट और रिफंड विल बी मेड टू द यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट। कोई रिफंड आता है तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो यूपीआई लाइट में ही जो टेम्परेरी वॉलेट क्रिएट होगी उसमें आएगा, आपका पैसा बैंक अकाउंट में ही आएगा। यूज ऑफ पिन, यहां पर क्या है, आपको 4 या 6 डिजिट पिन जो है आपको एंटर करना होता है, तो अगेन पेमेंट करने में थोड़ा आपको टाइम लगता है। यहां पर कोई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 200 रुपये पेमेंट करनी है, आपने इसे स्कैन किया और पेमेंट हो गई। बहुत ही ईजी है, बहुत ही फास्ट है, क्योंकि बैंक सर्वर से कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं रह जाता है। चेकिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक्स पासबुक एंड ऑल्सो इन एप्स बैलेंस एंड हिस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन आपकी बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड होता है, आपकी यूपीआई की हिस्ट्री में भी दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दी एप्स बैलेंस, यहाँ पर देखिए ऐप की बैलेंस एंड हिस्ट्री सेक्शन इनेबल्स यूजर्स टू रिव्यू ऑल ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। जो आपका पर्टिकुलर ऐप है सिर्फ वहां पर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। एडिशनली क्या होगा, आपकी बैंक की तरफ से यूजर को एक एसएमएस मिलेगा डेली बेसिस पे, जिसमें एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगा कि आपने आज क्या क्या ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट से किए हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो यूपीआई की अवेलेबिलिटी मेजर हर बैंक दे रही है, बहुत सी आरआरबीज भी देने लगी हैं, कॉमर्शियल बैंक सारी दे रही हैं, प्राइवेट बैंक सारी दे रही हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऑलमोस्ट, पेमेंट बैंक्स जो हैं वो भी दे रही हैं, जैसे पेटीएम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम यूपीआई लाइट की बात करें तो करंटली सिर्फ 9 बैंक्स हैं और 2 पेमेंट ऐप हैं, जिनमें एक पेटीएम है और एक भीम है, जो यूपीआई लाइट की फैसिलिटी अभी दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं, अगर मैं किसी इंटरव्यू क्लास में इसको रिपीट कर रहा हूं तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों पूरा यूपीआई लाइट के बारे में, एक छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि एसबीआई ऑफर करती है ये सर्विस, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बाकी इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए और बढ़िया से परफॉर्म करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।